नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो रहेगी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 3, जो PYQ पर आधारित है। प्यारे बच्चों, आज के हमारे 10 के 10 क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर्स के। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को आसानी से आप कैसे हल कर पाएंगे, यह सब की जानकारी आपको दूंगा। एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2 अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है, तब उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या का दहाई का अंक इकाई अंक का आधा है। इसमें दो शर्तें दी हुई है प्यारे बच्चों, दो शर्तें दी हुई है। वह मूल संख्या क्या होगी। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि जो जिस संख्या का जो इकाई का अंक है, हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, माना इकाई का अंक x है। हम इसका इकाई का अंक x मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तब जो दहाई का अंक है वो क्या होगा। इस हिसाब से देखो, आप नीचे लिख रखा है कि तब उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या के दहाई का अंक इकाई अंक का आधा है। इकाई के अंक का क्या है, आधा है। ये x है तो वो क्या है, यानी दहाई का अंक क्या है, इसका आधा है। ये x है, इकाई का अंक x है, ठीक है। तो ये मूल संख्या हमारी बन गई, ये मूल संख्या बन गई, क्योंकि दाई पे आएगी इसलिए ये 10 से मल्टीप्लाई किया गया बच्चों, ठीक है ना। इकाई दाई और इसका आधा है, ये आधे की शर्त पूरी भी कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि इसके अंदर यदि 36 जोड़ देते हैं, इस मूल संख्या में यदि 36 36 जोड़ देते हैं, तब क्या होगा, इसका अंकों का स्थान पलट जाएगा। तो इक्वल टू, अभी एक्स आगे चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आएगा 10x प्लस दाई का अंक इससे आधा है, तो x बटे, सॉरी, इकाई का इसके स्थान पे आ जाएगा x/2। अभी इकाई का अंक ये बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इनको जोड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका आ गया 2, यानी 10x प्लस 2x प्लस 36 इज इक्वल टू, इधर इस साइड को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, 20x प्लस x, ठीक है। अभी देखो 10x प्लस 2 यानी 12x, इसको 12x कर लेना बटे 2। ये इस साइड से 20 और 1 21x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का। एक सेकंड मेरे बच्चों में इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको, PDF में दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद में। ये प्लस है, ठीक है। चलिए -21x/2 इज इक्वल टू, ये 36 है प्यारे बच्चों, तो इधर इधर 36 ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 36। चलिए 12, इसका आप एलसीएम ले लीजिए एक बार, 2 आएगा, 2 आएगा, 21 और 12, 21 प्लस 12, नहीं सॉरी, माइनस माइनस करना है प्यारे बच्चों, तो इसमें से घटा लीजिए आप, 9 आएगा, ठीक है, माइनस का 9x, माइनस का 9x इज इक्वल टू -36 हमारे पास, ठीक है। आर पार गुणा कर लीजिए, आर पार गुणा कर लीजिए। चलिए माइनस का 9x इज इक्वल टू -72, माइनस से माइनस कट जाएगा मेरा बच्चों यहाँ पे, और 9 से 8 पे कट जाएगा, यानी x का मान हमारा आ गया 8। तो इसने कहा था इकाई का अंक हमने x माना था, तो इकाई का अंक हमारा आ गया 8, ठीक है। इसकी शर्त के अनुसार दाई का अंक इसका आधा है, दाई का अंक इसका आधा है, तो वो कितना हो जाएगा, 8/2 यानी 4। तो वह संख्या क्या हो गई, 48। प्यारे बच्चों वह संख्या क्या हो गई, 48, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 अंकों की एक संख्या में से 45 घटा दिया जाए, तब संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। संख्या के दाहिनी का अंक इकाई अंक से 5 कम है, तो मूल संख्या क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हल करते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि भाई इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 5 होगा, ठीक है। और इकाई का सॉरी, इकाई का अंक 100 होगा, और वाही का अंक
x अंक के 5 कम है, दाई का अंक जो है इकाई के अंक से कितना है 5 कम है, तो उसको 5 कम मान लेंगे। सबसे आसान इसका ये, वैसे बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत, तो इसको क्या करते हैं हम ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो इकाई और दाई के अंकों के बीच का अंतर 5 दे रखा है, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम 27, दोनों का अंतर करते हैं, 2 और 7 का 5, तो ये भी सही बैठ रहा, ये गलत हो रहा है और ये सही बैठ रहा, ए और सी सही बैठ रहा है। चलिए देखते हैं, ए को देखते हैं सबसे पहले। 27 में से अगर 45 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर माइनस में आएगा, जबकि इसने क्या कह रखा है कि इसका स्थान चेंज हो जाएगा, तो 72 होगा। अगर 27 को हम उल्टा लिखेंगे तो ये 72 होगा। तो इस दोनों का अंतर, यानी इस संख्या और इसका, अगर इसमें से 45 घटाते हैं मूल संख्या में से तो क्या बेहतर आएगा, ऐसा संभव है? नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि माइनस का आएगा फिर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसी प्रकार से हम 48, इसका अंतर 4 नहीं है, इसका अंतर 4 नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। सी 38, इसका अंतर 5 है, एक शर्त तो पूरी हो रही है। दूसरी देखते हैं 38, और इसको अगर हम अंकों का स्थान चेंज करते हैं तो यह 83 होगा। क्या 38 में से 45 जब हम माइनस करेंगे तो 83 आएगा? नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाती है। उस भिन्न का हर अंश से 7 ज्यादा है तो वह भिन्न क्या है? ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि जो भिन्न है, भिन्न का अंश क्या है, x मान लेते हैं, x। ठीक है, अंश को x मान लेते हैं। फिर उसने कहा कि उसमें से 3 बढ़ा दिया जाए और उसका जो हर है ना वो अंश से 7 ज्यादा है। पहले तो ये लिखते हैं कि उसका हर क्या है, अंश से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये वो भिन्न बन गई है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए प्रश्नानुसार देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न में बोले लिखते जाओ, बड़ी आसानी से हल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो x है ना ऊपर अंश, उसमें उसको क्या करना है, अभी 3 बढ़ाना है, तो +3 हर वैसे का वैसे लिख लो, हर इसका है x + 7 इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ये 3/4 इक्वल में रख लो। फिर आर पार क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 4x + 12, 3x + 21, ठीक है, 3x + 21 बन गया प्यारे बच्चों, ये इक्वल में रहेगा दोनों। ठीक है, तो 4x - 3x, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर आएगा तो -3x बनेगा, इज इक्वल टू 12, 21 - 12। ठीक है, यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास x, प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या गया x, और यहाँ से 9। तो x का मान हमारा जो है 9 है, x का मान क्या है 9, x क्या था हमारा अंश था, ये देखिए x अंश था, तो ये 9 है। तो हर क्या होगा इससे 7 प्लस 9 और 7 16, तो इसका सही उत्तर होगा 9/16, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई होगी लिखने में। ठीक है, 9/16 कर लीजिए, किसी एक ऑप्शन को, किसी एक ऑप्शन को 9/16 कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है। यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी? सेम है बच्चों ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, तो किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश जो है हर से, तो यहाँ हम हर को मान लेंगे। ठीक है ना, हर को मान लेंगे कि हर क्या है हमारा x होगा, हर हमारा x है, हर से 5 कम है, अंश कितना है 5 कम है, यानी x - 5, अंश हमारा x - 5 हो गया। यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए, यदि भिन्न के अंश में यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए, यहाँ 8 और ऐड कर दो, तथा हर में से 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाती है। 2 हो जाती है का मतलब है 2/1। ठीक है, 2/1 हो जाती है। ठीक है, वह भिन्न क्या होगी? ठीक है, देखते हैं कि वह भिन्न क्या होगी। हम आर पार गुणा करेंगे, ऊपर पहले हल करिए, x + 3 बटे x - 7 इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, अभी आर पार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, आर पार मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो x + 3 इज इक्वल टू 2x - 14। ठीक है,
एक्स, इसको इधर इधर लेके आना है, माइनस का 2x हो गया, इधर -14 है और 3 को इस साइड में लेके आना है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 17 हो गया, माइनस का 17, इधर माइनस का क्या है x है, माइनस x है, इधर माइनस का 17 है, ठीक है। माइनस एक्स इज इक्वल टू -14 और 3 17, माइनस से माइनस कट जाएगा प्यारे बच्चों। x का मान हमारा निकल के आ गया भाई 17, x का मान हमारे पास निकल के आ गया 17, तो 17 उसका हर है और उससे 5 कम क्या है, अंश है, तो 17 में से 5 घटा लीजिए 12, तो ये 12/17 वो भिन्न होगी प्यारे बच्चों, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या को 9/16 से भाग देने को कहा गया था, लेकिन उसने उस संख्या को 9/16 से गुना कर दिया, अंतर 700 पाया गया, तो सही उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों क्या है, किसी छात्र को बोला गया कि 9/16 से भाग देना है किसी एक संख्या को, ठीक है, वो संख्या मानेंगे हम सबसे पहले तो कि वो संख्या x होगी, उस x को बोला गया कि भाई 9/16 से भाग कर दे, लेकिन उसने गलती से क्या किया, उसको गुना कर दिया और अंतर पाया गया 700 का, तो वो संख्या क्या है ये पूछ रहा है, तो वह संख्या x थी, ये मान लेते हैं कि भाई वो संख्या x थी, उसको बच्चे को क्या बोला गया था, 9/16 से भाग देने को कहा गया था ना, 9/16 से भाग देने को कहा गया था, ठीक है, 9/16 लिख लीजिए, तो 9 नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप 16 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में होगा तो वो रकम पलट जाएगी प्यारे बच्चों और गुणा में चली जाएगी, तो 16/9 पहले ही लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है और लिख रहा हूँ सामने आपके, ठीक है। तो ये 9/16 थी, 9/16 थी, लेकिन इसको घुमा के और गुणा में कर दिया और 16/9 गई। चलिए आगे देखते हैं। ये तो जब आता उत्तर उसका, जब वो भाग कर देता, ऐसे करता जब उत्तर उसका आता 16x/9, लेकिन उसने किया क्या, उसने 9/16 से गुणा कर दिया, यानी x को क्या किया उसने 9/16 से गुणा कर दिया, यानी 9/16 गुणा कर दिया, ठीक है। तो अंतर क्या था उन दोनों के बीच में, 700 का अंतर था, कितने का अंतर था, 700 का अंतर आ गया, ऐसा करने से क्या हुआ, 700 का अंतर आ गया। चलिए हमारे हिसाब से अंतर क्या आ रहा है, एक एलसीएम लेना है हमें, 16 निम्मे, ठीक है बच्चों, 16 निम्मे 144 होता है प्यारे बच्चों, तो 16 निम्मे 144 हमारा एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है, 144, तो इससे 16 16 16 कितना हो गया, 256, 16 गुना 16 256 एक्स माइनस, इससे 16 से काटेंगे तो 9 आएगा, 9 निम्मे 81, 9 निम्मे 81 एक्स इज इक्वल टू 700, ठीक है। चलिए 256 में से 81 माइनस कर लीजिए, 6 में से 1 जाए 5, 15 में 8 जाए 7, और यहाँ से ऐसे लेने पे यहाँ बच गया 1, तो 175 एक्स आ गया, उस साइड में 700 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 144, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको 25 से काट लो, 25 7 175, 25 दूनी 50 और 25 8 200 प्यारे बच्चों, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चौक 28, तो x इज इक्वल टू 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, असल 1 4 कम 4 और 1 5, 576, तो सही उत्तर उसका क्या था, जो x सी तो मानी थी ना हमने, x तो थी हमारी संख्या थी, x क्या थी, संख्या थी, सही उत्तर क्या था, इसने ये पूछा है सही उत्तर क्या था, तो हमारी जो संख्या थी 576 थी, ये संख्या निकली है प्यारे बच्चों, ठीक है, उत्तर नहीं निकला है, तो 576 हमारी संख्या थी, उसको भाग देने को कहा गया था, तो इसने भाग दिया था 9/16 से, 576 गुना 16 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ मैं लेके गया था ना वही है ये, ठीक है। अब 9 से इसको काट लीजिए, 576 कट रहा है क्या 9 से, देखना, 9 चौक 36, 9 45, 9 छिक 54, बिल्कुल कट रहा है प्यारे बच्चों, 9 छिक 54, 3 36, 9 चौक 36 पे, ठीक है। 16 और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौक 64, असल लगी 6, 16 चौक 64, 16 पंजो 80, 16 छिक 96 और 6 102, तो इसका सही उत्तर होगा 1024 प्यारे बच्चों, ठीक है। कहीं आप एग्जाम में जल्दबाजी में ना इसका 576 आंसर लगा के मत भाग जाना, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है कि उसने पूछा क्या, ये देखो उसका सही उत्तर क्या था, इसने ये पूछा है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, जबकि बहुत से लोग इस पे ए पे लगा के भाग जाते हैं, फिर आके देखते कि भाई यार ये हमारा गलत क्यों आ रहा है, हमने तो सही किया था पूरा का पूरा, ये गलत क्यों आ रहा है, तो बच्चों ये उसने सही से नहीं पढ़ा कि सही उत्तर क्या था, उसने ये पूछा है, कोई संख्या थोड़ी पूछी है, हमने तो एक्स माना था, एक संख्या मानी थी एक्स, तो
एक संख्या माननी थी। हाँ, संख्या पूछता वो कि वो संख्या क्या थी, फिर आपका ये उत्तर ठीक था कि 576 वो संख्या थी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों के पर के अंकों के योग का अंतर शून्य हो तो वह निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। प्यारे बच्चों, ये विभाजकता का नियम इस पे लागू होता है कि इकाई के जो सम संख्या के स्थान पे और विषम के स्थान होता है किसी भी संख्या का, उनको अगर हम उनका अंतर लेते हैं तो उनका अंतर 0 आना चाहिए, तब वो भाग होगी 11 से। ठीक है, 11 से भाग होगी, या तो अंतर 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, 11 22 33 ऐसे, तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है प्यारे बच्चों, अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को बदलने से बनी संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 4 ज्यादा है तो वह संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक है, आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ 4 ज्यादा है ना, ये जो 4 ज्यादा लिख रखा है ना, यहाँ 10 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 10 कर लेना आप, इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, अंकों का योग यानी x प्लस वाई, एक x है अंक तो एक y है, ये मान लेते हैं। x प्लस वाई करने पे 7 आ रहा है। यदि अंकों को बदलने से बनी संख्या, सबसे पहले ये इकाई है और ये दहाई के स्थान पे है, तो वह मूल संख्या क्या है, पहले मूल संख्या लिख लीजिए, क्या है मूल संख्या, क्या है y, और यहाँ पे 10x, ये वो मूल संख्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, मूल संख्या ये है। अब इसने कहा कि यदि अंकों को बदलने से बनी संख्या अपने अंकों के योग के अंकों के बदलने से, ठीक है, जब बदलेंगे तो y इधर आ जाएगी दहाई के स्थान पे और वो यहाँ चला जाएगा। अंक बदलने पर संख्या जो है ना अपने अंकों के योग के 6 गुना से 10 ज्यादा है, तो योग क्या था उसका, 7 था ना, 7 था, 7 6 42, उससे 10 ज्यादा है, तो ये 52 आएगा प्यारे बच्चों, 52। ठीक है, 52, इसके इक्वल में क्या रखेंगे हम, 52 रखेंगे, 52 रखेंगे कि वो संख्या 52 आ रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, बदलने पर अगर 52 आ रही है तो उससे पहले वह क्या संख्या थी, अब हम ऑप्शन से सीधा सीधा देख लेंगे कि उससे पहले वो क्या संख्या रही होगी, तो 2 आगे ले आना, 5 पीछे, यानी वो 25 थी। क्या थी, 25 थी। तो क्या शर्त पूरी हो रही है, देखो दोनों का योग भी 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। यदि अंकों को बदलने से बनी संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 10 ज़्यादा भी हो रही है, तो जब इसको 25 को हम 52 लिखते हैं, 25 को 52 लिखते हैं, तो बिल्कुल यह भी हमारा सही करेक्ट हो रहा है कि 6 गुना से 7 6 के 42 और प्लस 10। ठीक है, तो ये सही भी हो रहा है हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 10 था, तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट। यदि भिन्न के अंश के 3 गुणे को 20% कम कर दिया जाए तथा हर के 2 गुणे को 40% बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न 8/21 है, तो मूल भिन्न क्या थी, हमें ये बताना है कि तब मूल भिन्न क्या थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यदि भिन्न के अंश के 3 गुणे को, ठीक है, भिन्न का अंश मान लेते हैं हम x था और हर y था, यहाँ पे अंश मान लेते हैं x और हर y, तो अंश के 3 गुणे को 20% कम कर दिया जाए, 3 गुणे को क्या कर दिया जाए 20% कम, यानी 20% घटाने में कितना परसेंट बचेगा, 80% बचेगा, 80% ही बचेगा। तथा हर के 2 गुणे को, तो 2y को 40% बढ़ा दिया जाए, का मतलब हुआ कि 140% वो हो गया है अभी। ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न क्या हो जाती है हमारी, 8/21 हो जाती है प्यारे बच्चों, 8/21। ठीक है, 8/21 हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई में ना, तो इसको नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट जाएगा प्यारे बच्चों, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से काटिए, 20 चौके 80 और 20 सत्ते 140 होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 3x गुणा 4 भी है ना, तो सीधा सीधा 4 3 12 x कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 4 3 12x, 4 3 12x डिवाइड बाय 7 दूनी 14y इज इक्वल टू 8/21। अब और छोटा कर लीजिए इसको, 2 छिके 12 2 सत्ते 14। ठीक है, और इक्वल में है तो ये ऐसे भी कटेगा, तो 7 एकम 7 7 तिये 21, 2 तिये 6 2 चौके 8। ठीक है,
यदि बच्चों इस प्रकार से काटना अगर आपको नहीं आया ना तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, आपके लिए वो क्लास में स्पेशल लेके आ जाऊंगा, आपको अच्छे से बिल्कुल बेसिक से ऐसे इसको काटना भी सिखा दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक, ओके। आप है ना एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, जहाँ से जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना उसको फिर मैं बारीकी से बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। 3x बटे वाई इज इक्वल टू 4/3। ठीक है बच्चों, चलिए आर पार गुणा कर लेते हैं। 9x इज इक्वल टू 4y। एक्स, ये वाई इसके बट्टे में आएगा वाई। ठीक है, वाही अगर नीचे आ रहा है ना तो वाही की एक शर्त रहेगी कि मेरा साथी ऊपर रहेगा। इसको ऐसे याद रखना बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप। 4 और एक्स अगर ऊपर रहेगा तो एक्स के लिए शर्त रहेगी भाई अगर तू ऊपर रहेगा ना तो तेरा मित्र जो है बिल्कुल नीचे बैठेगा, तो वो यहाँ बैठेगा। ठीक है, 4/9। तो एक्स बटा वाई, हमने अंश माना था एक्स, हर माना था वाई, तो 4/9 वो भिन्न होगी। 4/9 यही हमारा उत्तर होगा प्यारे बच्चों, 4/9। थोड़ी इसमें मिस्टेक हुई है बच्चों, प्रिंट करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ 4/9। ठीक है, ये 4/9 है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 1282 है तथा उनके वर्गों का अंतर 400 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। कोई दो संख्या है प्यारे बच्चों, उनके वर्ग, दो संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मानना दूसरी संख्या y होगी। ठीक है, मानना दूसरी संख्या क्या है, y है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1282 है। इसी प्रकार से उनके वर्गों का अंतर, एक्स स्क्वायर माइनस अगर मैं वाई स्क्वायर करूँ तो उसका आ रहा है 400। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में से 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों कि जोड़ने पर तो ये 2 एक्स स्क्वायर और वाई प्लस 1 माइनस का, तो ये कट जाएंगे, वाई स्क्वायर दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इज इक्वल टू, इनको जोड़ लीजिए, 4 2 2 8, 4 2 6 और 1 1682। ठीक है प्यारे बच्चों, 1682 हमारा निकल के आ गया। तो उधर से 2 इसको काट देगा, ये निकल गया 841। 2 8 2 16, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारा आ गया ये, तो एक्स का मान क्या आ गया 841 अंडर दी रूट। तो एक्स का मान निकल के आएगा, ये होता है प्यारे बच्चों एक्स इज इक्वल टू 29 का ये। ठीक है, 9 2 4। अगर ये वर्ग निकालना अभी सोर्स में नहीं आता ना आपको, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से सिखा दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो एक्स का 29, एक्स क्या है 29 है, तो पहली संख्या हमारी 29 है। तो अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, इस एक्स का मान हम रख लेते हैं किसी एक में। ठीक है, एक्स का मान वैसे कि यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, तो इसमें रखते हैं पहले समीकरण में कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स का मान क्या हो गया हमारा 29 है, तो एक्स 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 स्क्वायर क्या हो गया 841। तो 841 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1282 है बच्चों। ठीक है, मैं अलग कर देता हूँ बच्चों। चलिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, 841 इसमें से घटाइए, 2 में से 1 जाए 1, 8 में से 4 जाए 4 और 12 में से 8 जाए 4, 441। वाई स्क्वायर 441 है, तो वाई क्या हो गया, ये 21 21 441 होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, वाई 21 हो गया, 129 हो गया, तो दोनों का योग करना है हमें, दोनों का क्या करना है, योग करना है, दोनों संख्याओं का योग। तो 29 एक हमारे पास 21 है, 9 और 1 10 से लगे 1 2 2 4 1 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 50। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हम इसी की पार्ट 4 लेके आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द। ठीक है प्यारे बच्चों, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।